गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, फोर्थ क्लास में इंग्लिश में एक टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया गया है। तो इसमें टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे क्यों काम में आते हैं, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो टेंस प्ले क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन द इंग्लिश में, लैंग्वेज जो अपनी भाषा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट डिनोट्स द टाइम, ये टाइम को बताता है, समय के बारे में हमारे को बताता है कि समय कौन सा वर्तमान काल है या भूतकाल है, जो समय बीत गया है, या आने वाला समय है। उसको डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं इसके? तो 3 टाइप के होते हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो प्रेजेंट में वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में। भूतकाल पास्ट टेंस है, जो पहले जो बीत चुका है उसके बारे में। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है उसके बारे में समय बताने के लिए। और प्रत्येक टेंस भी 4 भागों में बटा होता है। जैसे पहला सिंपल टेंस, जैसे प्रेजेंट का हम लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। सेकंड है कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट का है जैसे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया। पास्ट का तो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। थर्ड है परफेक्ट टेंस, तो वो तीनों टेंसों के होते हैं। प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है, पास्ट का भी परफेक्ट है, फ्यूचर का भी परफेक्ट है। इसी प्रकार से चौथा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ये भी तीनों टेंस का बनता है। तो आपके सबसे पहले 4th क्लास में जो बच्चे 3rd क्लास से 4th में आए हैं, तो सबसे पहले उनको सिखाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो क्या होता है ये टेंस, इसके बारे में हम, जो डेली आदतें होती हैं, हैबिचुअल एक्शंस, रोज़ाना, तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो कैसे पहचान करते हैं इसकी? जैसे होने वाला, जो हमेशा होने वाला कार्य, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, कोई आदत है, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो इस प्रकार के टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। क्या पहचान होती है टेंस की? जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है, तुम एक गाना गाते हो। तो ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द लास्ट में आ जाते हैं तो हम पहचान कर लेते हैं कि वो टेंस प्रेजेंट सिंपल है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट पहला टेंस है वो। तो टेंस बनाते हैं तो टेंस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें सकारात्मक वाक्य, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वाक्य कैसे बनता है? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट। फिर लिखते हैं अपन वर्ब, क्रिया लिखते हैं, क्या काम हो रहा है। तो क्रिया की इसमें कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। फिर एस या ई एस उसमें जोड़ा जाता है, जो किसके लिए जुड़ता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए जोड़ा जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी, नेम होता है तो हम एस या ई एस उसमें वर्ब में जोड़ देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम। तो अगर ये आता है सब्जेक्ट में तो हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल इसमें दे रखा है, मैं बाज़ार जाता हूँ। तो इसमें लिखा, इसको देखो बनाया आई, अब जाने को क्या कहते हैं? गो। टू मार्केट, मार्केट में बाज़ार, आई गो टू मार्केट। फिर दूसरा सेंटेंस, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट।
तो प्ले खेलना हुआ। इसमें भी एस नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के नहीं है। बाकी किसी में भी नहीं जोड़ना, सिर्फ सब्जेक्ट अगर आपको दिखे ही सी इट एनी नेम तो ही जोड़ना है। वह स्कूल जाता है, थर्ड सेंटेंस है वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसमें ई एस जुड़ गया। अब सब्जेक्ट क्या था इसका? ही था, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में था, इसलिए हमने इसमें ई एस जोड़ दिया मेन वर्ब गो के अंदर। अब ई एस क्यों जोड़ा हमने, एस क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इसके जी ओ आ रहा है ना लास्ट में, जिसके लास्ट में ओ आ जाता है, एस एच आ जाता है, एस आ जाता है, एक्स आ जाता है, उनमें हम ई एस जोड़ते हैं, बाकी में एस जोड़ देते हैं। फिर एक अगला सेंटेंस है 4 में, सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता, राइज में होता है उदय होना, ईस्ट मतलब पूर्व में उदय होता। तो राइज के में आ रही ऐसी में एस जोड़ दिया हमने, तो राइजेज कर दिया क्योंकि सूर्य एक ही है, सिंगुलर नंबर है। फिर राजेश दिल्ली में रहता है, राजेश लिव्स इन दिल्ली, राजेश दिल्ली में रहता है। अब लिव में भी हमने क्या एस जोड़ा है, क्यों? क्योंकि राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। फिर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए थे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह गाना गाता है, तो इसका आपने बनाया होगा ही सिंग्स ए सॉन्ग, वही गाना गाता है, वह गाना गाता है। सेकेंड, हम फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका क्या बनाया आपने? वी प्ले फुटबॉल। वे मूवी देखते हैं, दे वॉच मूवी। वॉच सी भी कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं, सी वॉच, दे वॉच मूवी, दे सी मूवी। वह पत्र लिखता है, तो उसका क्या बनाया आपने? ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वो पत्र लिखती राइट लेटर। राइट्स हो जाएगा इसमें क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में है। ही, राहुल पतंग उड़ाता है, राहुल फ्लाइज काइट। फिर तुम झूठ बोलते हो, यू टेल ए लाई। झूठ बोलने के लिए अपन टेल का यूज़ करेंगे। राधा नाचती है, राधा डांसेज, क्योंकि राधा सिंगुलर नंबर है इसलिए अपन इसको एस जोड़ देंगे, तो डांसेज कर देंगे। इसके नेक्स्ट फिर देखिए आप, यहाँ तक आपने कर लिया था। उसके बाद में सेंटेंस 4 टाइप, अफर्मेटिव तो हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव के बारे में बात कर रहे थे हम। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो अफर्मेटिव में तो हमने किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हम। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे राम स्कूल जाता है, इसका नेगेटिव क्या होगा? राम स्कूल नहीं जाता, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका? क्या राम स्कूल जाता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो अब हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अफर्मेटिव आपने पढ़ा कि फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्सेट्रा। जैसे सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स, हम गाते हैं, वी सिंग। आगे देखिए, सिंगुलर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, जैसे ही सी इट एनी नेम, अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं अपन? एस या ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, इसमें आप राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो एस ई एस जुड़ गया इसमें, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, एस जुड़ गया इसमें क्योंकि सिंगुलर ही सब्जेक्ट यहाँ पर था। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी दे होने पर वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, बाकी सब्जेक्ट होंगे तो अपन एस ई एस नहीं लगाएंगे। आई और वी के साथ भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, जैसे वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू लाफ, तुम हंसते हो। आई मेक ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, तो इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया है इसमें। जिन वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स या डबल जेड हो तो उनके साथ ई एस लगाते हैं वर्ब में, जैसे पुश आ गया, पी यू एस एच,
तो एस एच लास्ट में आ गया तो हमने क्या जोड़ दिया इसमें ई एस। सी ए टी सी एच आ गया लास्ट में तो हमने क्या जोड़ दिया इसमें ई एस। बज इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया ई एस, क्योंकि डबल जेड लास्ट में आ गया था। तो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेप्ट। तो डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे, तो इसका है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे वी, दे, आई, यू, इनके साथ तो अपन डू का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, एने, नेम, इनके साथ में अपन डज का यूज़ करेंगे इसमें। जैसे एक एग्जांपल इसका, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ में हमने क्या लगा दिया डज। ही डज नॉट रीड ए बुक। फिर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू आ गया तो हम डू लगाएंगे इसमें के साथ, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वी आ गया तो डू लग जाएगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर होमवर्क में हमने दिया था सीता नहीं गाती है, तो सीता के साथ में डू लगेगा या डज लगेगा, डज। सीता डज नॉट सिंग। वह पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। हम एक पत्र नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट ए लेटर। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। आई डू नॉट वॉच टीवी। बादल नहीं दौड़ता है, बादल डज नॉट रन। तो ये कल तक का था, तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, हम और बताएंगे इसके बारे में। और आगे भी जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हम कल बताएंगे आपको। कुछ चीज़ें और भी आपको बतानी है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड इवनिंग।